हाँ तो प्यार सभी नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म डिस्कस सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दिलचस्प होंगे। आज की क्लास में आप सबको लेकर आ गए हैं विकास विवरण। चल रहा था चैप्टर 4 है, क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक सा। बहुत ही आसान तरीका से सोल्यूशन दिया जा रहा है और भी आपका फॉर्मूला अर्थात सूत्र के साथ साथ आपका एक्सप्लेनेशन भी आपको आसान तरीका से आसान भाषा में आप सबको दिया जा रहा है। और जितना भी है एनसीईआरटी बुक्स का क्लास 10 का आप लोगों चैप्टर बाय चैप्टर मैथ्स सारा मैं आप लोग को वीडियो अपलोड कर, तो उम्मीद करूंगा आप लोग बढ़िया से इसको देखिए। और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल और आइकन दबा दीजिए, जिससे से आपको वीडियो अपलोड हो और आप सबको पहले मिले। तो चलिए लेकर आगे हैं प्रश्नावली 4.1 नहीं देखें, वो भी मैंने बता चुका हूँ। 4.2 नहीं देखें, जिसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अब लेकर आ गए हैं प्रश्नावली 4.3, जो कि एक संदार्य क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में कई बार पूछा है। आपको आगे लेकर मूल ज्ञात करने का, मूलों को प्रकृति प्राप्त करने का, कैसे हम जानते हैं, कैसे निकालते हैं और क्या होती है, आपको हम इस वीडियो में सारा एक चीजें तरीका बाय तरीका बता के जाएंगे। चलिए देर न करते। यदि निम्न द्विघात समीकरणों का मूल का अस्तित्व हो तो, अगर द्विघात का मूल है तब हम क्या करेंगे, इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम मान ज्ञात करें। तो पहले जानना होगा कि मूल कब होता है, किस कंडीशन में होता है। बिल्कुल बात सही। अगर मूल को हमको पता नहीं रहेगा मूल कब होता है, वास्तविक, समान, एक होता मूल वास्तविक, असमान, एक होता मूल वास्तविक नहीं होता। इस तीन कंडीशन के बारे में पहले जानेंगे। और इसमें जो दो सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है विवेचक बराबर, दूसरी है मूल बराबर। मूल कहने का मतलब ये वो बच्चों, एक्स का वैल्यू निकालना। किस चीज का वैल्यू निकालना? एक्स का वैल्यू निकालना। तो ये प्रश्न को हम सॉल्व करने से पहले, हल करने से पहले, हम इससे पहले दो फॉर्मूला को पहले चर्चा करेंगे और तीन कंडीशन बताएंगे मूलों को प्रकृति। उससे ही पता कर लेते हैं कि मूल किसका निकलेगा और किसका नहीं निकलेगा। अधिकतर देखा जाता है तो दो कंडीशन में मूल निकलता है, बाकी तीसरा कंडीशन जो होता है मूल वास्तविक नहीं होता, उसका फिर मूल नहीं निकलता। तो उसके लिए क्या है मैं उसकी चर्चा करूंगा। पहले सूत्र को पहले बताता हूँ, ठीक है। ये प्रश्न नहीं बनाऊंगा अभी, पहले हम महत्वपूर्ण बातों को चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण बातों को हम चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बातें, ठीक है। इसको फिर बनाएंगे हम, लेकिन पहले हम इसको बातें कर लेते हैं। पहला हमें सूत्र को याद रखना बच्चों, विवेचक बराबर। विवेचक बराबर जो सूत्र होता है बहुत इंपॉर्टेंट, इसे हम डी से सूचित करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बहुत ही जबरदस्त सूत्र है जो कि याद रखना बेहद जरूरी, ठीक है। एक होता है बच्चों इसी का मूल बराबर सूत्र, जिसे एक्स का वैल्यू निकालते माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये चीज लिखा होगा, या तो आप ये लिख सकते हैं या तो आप डी भी लिख सकते हैं, अपॉन 2a। ये हो गया आपको मूल का सूत्र बच्चों। तो इसमें दो ही सूत्र हैं जो कि याद रखना बेहद ही जरूरी है। द्विघात समीकरण का प्राकृतिक रूप क्या होता है वो देखिएगा, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है। इसमें क्या होता है, पहला कंडीशन में जब दो मूल आपस में बराबर होता है तो इसके लिए क्या कंडीशन, अगर एनसीईआरटी बुक्स है तो आप सभी जरूर देखिएगा और इस पर हम
सॉल्व भी करेंगे कि कैसे होता है मूलों को प्रकृति के रूप में, है ना। दो भी दो भी दो भी वास्तविक मूल वास्तविक मूल दो भी वास्तविक मूल होते हैं। कब होते हैं, ध्यान से रखना है। क्या रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 से बड़ा होगा। तो हम इसे दो नाम देते हैं, मूल वास्तविक और समान होगा। क्या होगा, असमान होगा। जब बी स्क्वायर यानी कि विवेचक से, यानी कि 0 का मान, यानी कि 0 से बड़ा आएगा विवेचक का मान, तब हमारा क्या कहलाएगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। और इसी का दूसरा नाम है कि मूल वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक और असमान होगा, समान नहीं होगा, असमान होगा। तो आप इसको देखकर भी नहीं लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए डायरेक्ट। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही इसमें, तो आप इसको इस तरह समझिए, ज्यादा बेटर करेगा। पहला कंडीशन को याद रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आएगा मान, तब क्या कहलाएगा, मूल वास्तविक असमान कहलाएगा, असमान कहलाता है। ठीक है, चलिए दूसरी बात ये रखना है बच्चों इसमें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आएगा। तो इस कंडीशन में मूल जो होगा वास्तविक 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 समान होगा। क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तीसरी पॉइंट याद रखना है बच्चों इसमें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से अगर नेगेटिव मान आता है, किसमें आता है, नेगेटिव में आता है, तो मूल वास्तविक नहीं होगा। जैसे -2 आ गया, -1 आ गया, -3 आ गया, यानी कि नेगेटिव में आ जाए विवेचक का मान, वो हमारा मूल वास्तविक नहीं कहलाएगा। मूल वास्तविक नहीं कहलाएगा, नहीं होता है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है मूलों को प्रकृति क्या रखने के लिए बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब विवेचक का मान 0 से बड़ा आएगा, तब मूल वास्तविक और असमान कहलाएगा। दूसरी, जब विवेचक का मान 0 आएगा, तब मूल वास्तविक और समान कहलाएगा। तीसरी पॉइंट, जब विवेचक का मान नेगेटिव में आएगा, ऋणात्मक में आएगा हमारा आंसर विवेचक का मान, तब वो मूल वास्तविक नहीं होता। बस इतना हमें 3 कंडीशन को याद रखना है। 3 इसका पॉइंट को याद रखना वेरी वेरी पॉइंट है। और ये एग्जाम में कई बार प्रकृति के बारे में पूछा भी है, तो मूलों को प्रकृति याद करिए, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दो प्यारा सा जो सूत्र है, विवेचक बराबर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक मूल बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सूत्र। अब इस पर एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन आप पर इस पर आता है, तो आप मूल निकालिएगा। पहले क्या निकालिएगा, पहले वो हम बना देते हैं। चलो हम यही क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, मूल निकाल कर दिखाते हैं आप सबको। ये वाला क्वेश्चन को मूल निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से। 2x स्क्वायर है माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। हम यहाँ पर लिख देंगे द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। क्या आपको याद लिखने आता है? क्या आपको पता है कैसे लिखा था द्विघात समीकरण का व्यापक रूप? का
व्यापक रूप क्या होता है पता है आप सबको? कमेंट में डालिएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ये जो है बच्चों द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है? व्यापक रूप है। ठीक है, तो इसी को हम लिखते हैं यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सर यहाँ पर आपने क्यों लिखा? मैंने इसे लिखा बच्चों कि आपको पता करना हो कि ए का मान कौन कहलाएगा और बी का मान कौन कहलाएगा और सी का मान कौन कहलाएगा, यही आपको यहाँ पर देखना है। तो एक्स स्क्वायर का जो पहले होगा वो ए का मान होगा और जो एक्स के पहले होगा वो बी का मान होगा। जो फ्रीडम होगा, जो आजाद होगा, जो स्वतंत्र होगा, वो सी का मान हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सी का। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक्स स्क्वायर के पहले जो है 2 है, तो ए का मान 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और एक्स के पहले जो है यहाँ पर 7 है, -7 है, तो यानी कि बी का मान हो जाएगा -7। क्लियर? और सी आपको दिखाई दे रहा है कि आपका 3 है। अब क्या निकालना बच्चों? विवेचक निकालना। तो डी बराबर आपको पता है कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना है? सर -7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दो बच्चों। और ए का मान कितना है? तो आपका 2 है और सी का मान कितना है? 3 है। क्लियर? चलो ध्यान से देखिएगा, 7 के स्क्वायर 49 है ना, और यहाँ पर 4 दूनी 8, अड़तीय कितना हो जाएगा? 24। आप घटाओ इसे आप, तो कितना हो जाएगा? 5, ये बचेगा 2, ये 25 आया है। क्या विवेचक का मान, विवेचक का मान, क्या विवेचक का मान 0 से बड़ा आया? 0 से बड़ा आया, तो 0 से बड़ा आया तो क्या कहलाएगा? मूल वास्तविक और असमान कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि असमान ये मूल है, असमान मूल है, यही लिखना है बच्चों। अगर वही 0 आता है यहाँ पर तो लिखते मूल वास्तविक और समान होगा। वही अगर -25 आती तो वही लिखते मूल वास्तविक नहीं होगा। जब, और ये एक पॉइंट और याद रखना, मूल उसी को निकालता है, 2 कंडीशन मूल निकलेगा, जब मूल वास्तविक और समान होगा और दूसरी जब मूल वास्तविक और असमान होगा। तो क्या ये इक्वल होगा मूल, और एक होता अनइक्वल होगा। तो 2 कंडीशन में आपका मूल निकलेगा, अर्थात x का वैल्यू निकलेगा। तीसरा कंडीशन जो होता है मूल वास्तविक नहीं होगा, अर्थात कहने का उसका मूल नहीं निकलेगा। ये माइंड में सेट कर लो आज की क्लास में। 2 कंडीशन में मूल निकलेगा, तीसरा कंडीशन वाला मूल नहीं निकलेगा जब मूल वास्तविक नहीं होगा। क्लियर? तो यानी कि आप 25 का आप निकाल सकते हैं मूल अर्थात आप x का वैल्यू इस पर सेट करके, ये वाला पर सूत्र पर। ठीक है, तो आप जल्दी से पहले इसे अरेंज कर दिया जा, सॉरी स्क्रीनशॉट कर लिया जा, फिर मैं इसको अरेंज कर दूंगा, फिर आपको ये तीनों जो क्वेश्चन हैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। जल्दी फास्ट नाउ करिए काम। ठीक है, हो गया। इसे स्क्रीनशॉट करिएगा, सूत्र को बहुत जरूरी याद रखना बच्चों, ये महत्वपूर्ण बातें था, मैंने बता दिया आप सबको। चलिए अब हम इसको आपको मूल निकाल कर दिखाते हैं कैसे निकलता है। ठीक है, रियल में आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलो मैंने बता रखा हूं और आगे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो लेट्स गो, आपको पहला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, बनाते हैं सबके साथ। मार्कर
चलिए आप सब देख लिए हैं कि कैसे क्या हो रहा है और आपको हम बताते हैं सॉल्यूशन। प्रश्नावली आप लोग को 4.3 अब स्टार्ट हो रहा है, तो जरूर सॉल्यूशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा किस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि आप लोग को भी क्वेश्चन बनाना है। पहला का हम हल करते हैं आपके सामने। आपके 2x² है -7x है +3 है, ठीक है। ये कह रहा है कि यदि निम्न द्विघात समीकरणों का मूल का अस्तित्व हो, अर्थात मूल हो, वास्तविक और असमान हो, तबे हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे अर्थात x का वैल्यू निकालेंगे। तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मान ज्ञात कीजिए। समझ रहे? चलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर व्यापक रूप लिख देना है प्यारा सा, जो इनका व्यापक रूप है बच्चों, ठीक है। a का मान कितना हो जाएगा बच्चों, x के स्क्वायर के पहले a का मान है। यहाँ पर देखा जाए सामने भी दिखाई दे रहा है सभी को क्लू, यहाँ पर तो देख लीजिएगा ये क्लू है ना। b का मान कितना है, -7 है। c का मान कितना है बच्चों, 3 है, ठीक है। आप निकाल दीजिए पहले विवेचक, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, यही होता है। b कितना है, तो -7 के होल स्क्वायर, और a का मान कितना है, 2 है, और c का मान 3 है। 49 का स्क्वायर यानी 49, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, 5 2। d का मान कितना हो गया, 25। क्या है, मूल वास्तविक और मूल वास्तविक असमान है, तो मूल वास्तविक और असमान है, तो क्या आपका मूल निकलेगा, इसीलिए मूल बराबर, इसीलिए मूल बराबर अर्थात x यहाँ पर -b ± अंडर रूट, आप ये लिख सकते हैं b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है। चलिए b का मान कितना है बच्चों, b का मान आपको 7 है माइनस, और माइनस सूत्र वाला, तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है, प्लस माइनस। अब b² -4ac कितना आया, यहाँ पर देखा जाए ये जो मान आया है नीचे कितना आया, इस पर पुट किए तो 25 आया, तो होल 25, ठीक है, अपॉन 2। a का मान कितना है, a का मान आपका 2 है, जो कि पुट कर दिया जाए आराम से यहाँ, ठीक है। चलिए कर दिए है ना, 7 का 7, और ये 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, 2 दूनी 4। यहाँ पर समझ में आ रहा है, यहाँ पर दो तरह का चिन्ह है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, तो दोनों को हम यूज करेंगे, एक बार पॉजिटिव का, एक बार नेगेटिव का। पहले आप किस चीज का उपयोग करिएगा, पॉजिटिव का कि नेगेटिव का, उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा सेटिंग। हम कर रहे हैं पहले पॉजिटिव अर्थात प्लस वाला, तो 7 + 5 अपॉन 4, एक हो जाएगा 7 - 5 अपॉन 4, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में, ठीक है। 7 × 5 = 12 अपॉन 4, ये घटेगा तो 2 अपॉन 4, 4 × 3 = 12, और 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी कि 3 आ जाएगा, एक आ जाएगा 1/2 आंसर, तो 2 इसका मूल आएगा, एक आएगा 1/2, एक आ जाएगा 3 बच्चों। तो कितना आंसर मैच क्या रहेगा, यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आपका 2 आया, 1/2 और एक 3। आप आंसर मैच भी कर सकते हैं जहाँ पर आंसर दिया हुआ, ठीक है। इसी तरह से दूसरा भी बनेगा, इसी तरह से तीसरा भी बनेगा, तो बनाइएगा कि मैं बनाऊं, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, क्योंकि भूल जाइएगा फिर ना। चलिए फास्ट नाउ करिएगा, और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा सॉल्यूशन आपके साथ ही। चलिए हो गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन,
तो वास्तविक और असमान होगा और मूल वास्तविक और समान होगा तभी मूल निकलेगा, अदरवाइज जिसका नहीं होगा उसका नहीं निकलेगा बच्चों। ये आपको पॉइंट याद रखना है। दूसरा का सॉल्यूशन इसी तरीका से आप सबको साथ किया जा रहा, ठीक है। दूसरा नंबर का हल 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या लिखना है बच्चों? सर विवेचक का द्विघात का व्यापक रूप लिखना है, लिख दीजिए जा बराबर 0 है। चलिए a का मान कितना दिखाई दे रहा सभी को? सर 2 हो जाएगा, x² के पहले 2 है। सर b का मान कितना हो जाएगा? x के पहले यहाँ पर कितना छुपा रहता है? 1 रहता छुपा हुआ ना। c का मान कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। सर क्या निकालना पहले? सर विवेचक निकालना, b² माइनस 4ac। चलिए b का मान कितना बच्चों? 1 है सर, 1 का स्क्वायर। a का मान 2 है, b का मान, c का मान 4 है। क्लियर? 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा? वही होगा ना, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, माइनस माइनस प्लस, तो डी का मान कितना आ जाएगा? 33। तो ये क्या है? मूल वास्तविक और असमान है ना, क्योंकि 0 से बड़ा है तो असमान होगा बच्चों, असमान। तो क्या मूल निकलेगा? यस महोदय जी निकलेगा। चलो तो मूल निकाल दिया जाए आप लोग बढ़िया से। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डी बराबर भी लिख सकते हैं इसको हम ये, या तो हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2a सूत्र, b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू आपको 1 है, ये प्लस तो -1 हो जाएगा। 33 है, 33 हो जाएगा। आपका a का मान कितना बच्चों? a का मान आपका ये कितना है? a का मान आपका 2 है, 2 लिख दिया जाए, ठीक है। माइनस यहाँ पर 33 का वर्गमूल कितना होगा? देखिए 33 का वर्गमूल कैसे निकलेगा। 3 का 3, 11 3 33, इसको तो निकलेगा ही नहीं, नहीं निकलेगा ना, नहीं निकलेगा तो इसको इस तरह से रख दीजिएगा, प्लस में एक बार ले लीजिए और एक बार आपको माइनस में लेना, ठीक है। 2 दूनी 4। चलिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो पहले माइनस में ले लेते हैं हम लोग, माइनस में ले लीजिए, अपॉन 4 हो जाएगा और दूसरा आ जाएगा इसका माइनस आपका प्लस 33 अपॉन 4, तो 2 हो जाएगा आपका आंसर, एक प्लस में एक माइनस में बच्चों, ठीक है। तो ये इसी तरह से आपको बनाना है और आंसर लिख देना। ये किसका निकल रहा है? एक्स का वैल्यू अर्थात मूल का मान निकला है, ठीक है। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, जल्द फास्ट नो। स्क्रीनशॉट कर लिए? चलिए तीसरा का हम सॉल्यूशन करते हैं आपसे, ठीक है। पहला दूसरा हो गया, तीसरा में प्रवेश कर गए। ये समाप्त, ये समाप्त, ये इसका चल रहा, ठीक है। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। कितना लोग को, बच्चों लोग को
रूट से डर लगता है ना। क्या लिख रहे हैं, द्विघात का व्यापक रूप लिख रहे हैं सर। चलिए बराबर 0। ए का मान कितना हो जाएगा इसमें 4, बी का मान x का पहले जितना है 4√3 हो जाएगा, और आपका सी का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बी का मान 4√3 का स्क्वायर, ए का मान 4, सी का मान 3, 4 चौके 16, आइए 3 हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 तिये 48, 16 तिये 48, 48 48 में जाएगा तो बचेगा 0। 0 क्या है, एक मूल वास्तविक है और समान है ना। ये वास्तविक है तो अर्थात मूल निकलेगा बच्चों, ठीक है। मूल बराबर आप लिखिए पहले सूत्र, क्या होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2 है बच्चों। चलिए b का मान कितना बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है -4√3 है सर, x का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, प्लस माइनस b का मान 0 बच्चों, अपॉन कितना हो जाएगा 2, a कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये -4√3 इसका वर्गमूल निकालने से कोई फायदे नहीं है, तो 4 दूनी 8 है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 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 हो जाएगा, वही हो जाएगा 2, 4 दूनी 8, अब -√3 अपॉन 2 हो जाएगा, √3 अपॉन माइनस, ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। तीसरा हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया पहला का क्रियाक्रम खत्म इसका, है ना। एक क्वेश्चन और है, आप सब बना लीजिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करना है, द्विघात सूत्र को उपयोग करके ज्ञात कीजिए, द्विघात सूत्र को उपयोग करके ज्ञात करिए। बस इसी तरह बनाना, दूसरा को भी वही कार्य काम करना। तीसरा को हम बात करते हैं, निम्न समीकरण को मूल ज्ञात करिए, यही करना चीजें जो अभी मैंने कर रहा था ज्ञात, बस इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन है जो कि आपको बता के हम चलेंगे। तीसरा जल्दी से पहले आप इसे नोट कर लिया जाए, ठीक है, खास 9 करिएगा, हम इसे पूरा हम अरेंज कर देंगे बच्चों। चलिए दो क्वेश्चन इसमें है, उसको बाद वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट क्लास में वर्ड्स प्रॉब्लम करा देंगे आप सबको साथ, ठीक है। निम्न समीकरणों का मूल ज्ञात करें, ठीक है। दो क्वेश्चन है, x -1 अपॉन x बराबर 3 इक्वल टू x बराबर इक्वल टू नॉट 0, x बराबर हमें 0 नहीं लेना है। दूसरा क्वेश्चन है 1 अपॉन x प्लस 4 -1 अपॉन x माइनस 7 बराबर x बराबर माइनस इक्वल टू -4 और -7, ठीक है। चलो
मूल ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करके दिखाते हैं आप सबको। पहले हम इसे एक द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे बच्चों। पहला पॉइंट, अगर द्विघात समीकरण के रूप में नहीं रहेगा तो आप नहीं निकाल सकते, सच बोल रहा हूं, क्योंकि उससे हमें रूप में लाना होगा। चलिए यहाँ पर हम पहला नंबर को हम सोल्व करते हैं। एक्स वन, यहाँ पर 1/x बराबर 3, यहाँ पर भी 1 मान लेते हैं, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर 1 मान, यहाँ पर x कॉमन, x एलसीएम, x में 1 से x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस से x से भागा देंगे खत्म, यहाँ पर 1 बराबर 3, यहाँ से पीछे पीछे क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, तो 3x हो जाएगा। ये प्लस से कहाँ जाएगा, यहाँ से माइनस की ओर हो जाएगा, बराबर आप 0। अब इस रूप में आ जाएगा, आ गया द्विघात के रूप में आ गया ना, तो आप इसको लिखिए व्यापक रूप। ए का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी का मान -3 हो जाएगा, सी का मान -1 हो जाएगा। आप क्या निकालिएगा, बी बराबर निकाल दीजिए, बी बराबर निकालिए b² - 4ac। तो यहाँ पर बी कितना आपको -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और आपका ए कितना बच्चों 1s है, और सी आपका कितना है -1। 3 3 9 और 4, 9 4 13, अर्थात ये क्या है, एक मूल वास्तविक और असमान, मूल वास्तविक वास्तविक समान असमान असमान है, ठीक है। तो अर्थात क्या निकलेगा बच्चों, मूल निकलेगा, मूल बराबर क्या लिखिएगा, -√b/2a। बी कितना बच्चों, बी आपका 3 है, माइनस 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 प्लस, बी आपका कितना आया है, 13 आया है ना, 13 आया मूल, डी बराबर 13 आया है, 13 लिख दिया जाए। ए का मान कितना आया बच्चों, ए का मान आपका 1 आया, पुट कर दीजिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेना है, आपको पता ही है। 2, एक बार प्लस में ले लीजिएगा, ये प्लस में ले लिया, एक बार माइनस में ले लीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस वाला, तो 2 आंसर हो जाएगा आपको इसका बैठ, अर्थात मूल का मान 2 आ जाएगा। ये 3 + √13/2 और कॉमा 3 - √13/2, ये आपका 2 आंसर। जल्दी से फास्ट इसी तरह से इसको भी करके आपको करना होगा, द्विघात के रूप में पहले लाना होगा, उसके बाद आपको मूल प्राप्त करना होगा, समझ रहे हैं। चलिए प्रोसेस कुछ ज़्यादा नहीं है सर, तो है तो क्या कर सकते हैं बच्चों, करना तो पड़ेगा। शायद ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको, कहेगा मूल निकालिए, कैसे निकालिएगा, जब तक इसको सोल्यूशन नहीं करिएगा, क्वेश्चन नहीं तैयार करिएगा, द्विघात के रूप में नहीं लाइएगा, तो क्या आ जाएगा, हम आप लोग से पूछ रहे हैं क्या आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। चलो हम इसे अरेंज करते हैं और इसे हम सोल्व करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसी तरह से बनाना है बच्चों, पहला हो गया समाप्त, दूसरा करते हैं तमाम। चलिए x माइनस कॉमन करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो इस तरह से लिखा जाएगा, इससे डिवाइडेड ये बचेगा x - 7, और इससे डिवाइडेड तो x + 4 बचेगा, x - 7 - x - 4 अपॉन, इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x² 7x + 4x
7 चौका 28। देख रहे हैं प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, ये माइनस में बच्चों, ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -11 और ये एक्स स्क्वायर, ये घटेगा तो -3x बचेगा, ये -28 होगा, 11/30। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए 1130 में माइनस हो जाएगा ये, अब इसको गुना करिएगा, 11x² हो जाएगा, 11 से आप 33x और -28 दोनों ओर 11 से डिवाइड कर दीजिए भाग। ठीक है, ठीक है, 11 3 या 30, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 30, 11 x², 11 3 जा 11 खत्म 20। ठीक है, अब इसे x² -3x -20 है, जब माइनस से प्लस की ओर हो जाएगा, है ना, बराबर 0। देख रहे हैं प्रोसेस, x² और ये -3x +2x, b बराबर निकाल दिया जाए, -4ac, a हो जाएगा, b हो जाएगा हमारा -3 और a कितना हो जाएगा 1 और c हो जाएगा 2, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 4 दूनी 8, 8 9 17। जब मूल आ गया हमारा 17, डी बराबर, तो क्या पुट कर लीजिएगा आप सब इस सूत्र पर, मूल बराबर। ठीक है, कितना आ गया हमारा बी का वैल्यू, बी का वैल्यू आपका -3 माइनस माइनस प्लस, बी कितना आया आपका 17, ए का मान कितना आ गया, ए का मान आपका 1 है ना, हाँ 1 हो जाएगा यहाँ पर ए का मान 1, एक बार प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो। ठीक है, 3, ये आपका आंसर है। बस इस तरह सोल्यूशन करना बच्चों, उम्मीद करूंगा सब लोग समझ में आ गया होगा। लव यू, बाय बाय। इसको आप पहले स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। आज की क्लास में हो गया समाप्त, बस यहीं तक आप सबके साथ, और नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे इसका वर्ड्स प्रॉब्लम लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट है और मैक्सिमम बहुत सा क्वेश्चन है, 7-8 गो है, मैं आपको बताऊंगा। जब तक कितने तक, लव यू, बाय।